दोस्तों, जीवन में तूफान इसलिए नहीं आते कि वो आपको उजाड़ दें, बल्कि तूफान इसलिए आते हैं ताकि वो आपको यह एहसास दिला सकें कि आप कितने मजबूत हैं और आपकी जड़ें कितनी गहरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद खास चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मैं हूं आपका दोस्त और एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में। फरवरी 2026 का यह महीना आपके लिए सामान्य महीना नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूं। ज्योतिष की दुनिया में फरवरी का यह महीना एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्सों पर पड़ेगा। आज हम किसी को हवा में नहीं उड़ाएंगे और ना ही कोई झूठे सपने दिखाएंगे। हम वही बात करेंगे जो ग्रहों की स्थिति आपके भाग्य के पन्नों पर लिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बहुत ही कम समय में यह समझ लेते हैं कि आखिर आसमान में हो क्या रहा है, क्योंकि बिना जड़ को समझे हम फल का स्वाद नहीं ले सकते। इस महीने आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि चार बड़े ग्रह, जी हाँ, चार दिग्गज ग्रह एक एक करके अपना स्थान बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में, जिसे हम बाधक स्थान या परिवर्तन का घर भी कहते हैं, वहां प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थिति बहुत दुर्लभ है। जरा तारीखों पर गौर कीजिए। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के देवता बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक 3 दिन बाद यानी 6 फरवरी को सुख और वैभव के कारक शुक्र देव भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसके बाद ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अंत में ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल देव 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके अष्टम भाव में छाया ग्रह राहु पहले से ही विराजमान है, यानी फरवरी के महीने में आपके अष्टम भाव में ग्रहों के एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच भी आपके साथ है। देवगुरु बृहस्पति, जो पूरे महीने आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि पर संचार करेंगे, उनकी 9वीं अमृत दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यानी अष्टम भाव में जो उथल पुथल मचेगी, उसे संभालने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद ढाल बनकर खड़ा रहेगा। इसके अलावा केतु आपके दूसरे भाव सिंह राशि पर है और कर्म फलदाता शनिदेव आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। 17 फरवरी की शाम को एक सूर्य ग्रहण भी है, जो इसी अष्टम भाव पर लगेगा। तो कुल मिलाकर यह महीना उतार चढ़ाव और रोमांच से भरा रहेगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए कर्क राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव आयु और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है, लेकिन यह गहरे बदलाव का भी होता है। चूंकि राहु पहले से वहां संचार कर रहे हैं और अब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र भी वहां जा रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। फरवरी का पहला हफ्ता तो फिर भी ठीक निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे महीने के बीच में हम पहुंचेंगे, खासकर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देव भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा, उस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। यह समय उन दोस्तों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है जिन्हें पहले से पेट से जुड़ी समस्याएं, नसों की दिक्कत या पाइल्स जैसी शिकायत है। आपको अपने खान पान पर बहुत संयम बरतना होगा। बासी खाना या बहुत ज़्यादा तेल मिर्च वाला खाना इस महीने आपको हॉस्पिटल का रास्ता दिखा सकता है। 23 फरवरी को जब मंगल देव भी अष्टम भाव पर आ जाएंगे, तो वाहन चलाते समय रफ्तार पर काबू रखें, जोश में होश ना खोएं। मंगल रकत और चोट का कारक है और अष्टम में मंगल का जाना छोटी मोटी दुर्घटना का संकेत दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसलिए अगर कोई स्वस्थ
समस्या आती भी है तो सही डॉक्टर और सही इलाज आपको समय रहते मिल जाएगा। आपको बस अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और धन के बारे में। यहाँ स्थिति थोड़ी दिलचस्प और मिश्रित बनी हुई है। केतु आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी अचानक धन आने का योग बनाते हैं तो कभी हाथ आया पैसा भी फिसल जाता है। लेकिन अष्टम भाव में इतने सारे ग्रहों का इकट्ठा होना यह खास संकेत दे रहा है। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भी होता है। फरवरी के महीने में आपको कोई ऐसा पुराना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यह पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला हो सकता है, इंश्योरेंस का कोई पैसा हो सकता है, या फिर ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। जो दोस्त रिसर्च, माइनिंग या कमीशन के काम से जुड़े हैं उनके लिए यह ग्रहों का योग अचानक बहुत बड़ा मुनाफा करवा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 12वें भाव पर बैठे गुरुदेव खर्चे को बढ़ावा दे रहे हैं। आप धार्मिक कार्यों पर, यात्राओं पर या किसी की मदद करने में धन खर्च कर सकते हैं। 6 फरवरी को शुक्र के भी अष्टम भाव में आने से आप अपनी सुख सुविधाओं पर या किसी गुप्त शौक को पूरा करने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि इस महीने किसी को भी उधार देने से बचें और ना ही कोई बड़ा कर्ज लें। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बहुत बड़ा जोखिम 17 फरवरी के आसपास बिल्कुल ना लें, क्योंकि ग्रहण के समय बुद्धि भ्रमित हो सकती है और नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। यहाँ शनिदेव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शनि आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर संचार कर रहे हैं। शनिदेव आपको यह बता रहे हैं कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उन्हें ऑफिस में राजनीति से बचना होगा। देखिए, जब अष्टम भाव सक्रिय होता है तो पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जाते हैं। हो सकता है कि आपके सहकर्मी आपके बॉस के कान भरने की कोशिश करें, मान सम्मान में कमी का कारण बन सकते हैं। खासकर 3 फरवरी के बाद जब बुध अष्टम भाव में जाएंगे। बुध वाणी और संवाद के कारक है और अष्टम भाव पे जाकर यह कभी कभी गलत फहमी पैदा करते हैं। आप कहना कुछ और चाहेंगे और सामने वाला उसे समझेगा कुछ और, इसलिए अपने काम से काम रखें। और ईमेल या दस्तावेजों पर साइन करते समय 2 बार पढ़ें, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको बचा लेगी। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं या ट्रांसफर का सोच रहे हैं तो यह महीना अचानक कोई खबर ला सकता है। जो दोस्त अपना व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय नई रणनीति बनाने का है। 23 फरवरी के बाद मंगल का अष्टम भाव में आना आपको ऊर्जा से भर देगा, लेकिन यह ऊर्जा गुस्से में नहीं बदलनी चाहिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो 12वें भाव का गुरु आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब आते हैं सबसे कोमल पहलू पर, यानी प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। देखिए, सच बोलने में ही भलाई है। फरवरी का महीना रिश्तों के लिए एक टेस्टिंग टाइम यानी परीक्षा की घड़ी है। 6 फरवरी को प्रेम के कारक शुक्र अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। राहु धुआं है, भ्रम है। अष्टम भाव गोपनीयता का है। इस समय चाहे आप प्रेम संबंधों में हो या शादीशुदा हो, शक और वहम का कीड़ा आपके रिश्ते को खोखला कर सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका साथी आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर आप खुद किसी ऐसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाए जो सामाजिक रूप से सही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गुप्त संबंधों की तरफ मन भटक सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि यह राहु का छल है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। 17 फरवरी के आसपास जीवन साथी की सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है, या उनके साथ किसी छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। वाणी के घर में केतु और अष्टम भाव में मंगल राहु की मौजूदगी आपसे कड़वे शब्द बुलवा सकती है। मेरी आपको सलाह कि इस महीने मौन को अपना हथियार बनाएं। अगर गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया तुरंत ना दें। गुरुदेव की दृष्टि बता रही है कि अगर आप संयम रखेंगे तो यह तूफान गुजर जाएगा।
और आपका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा और मजबूत होकर निकलेगा। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें अभी किसी नए रिश्ते में कूदने से पहले सामने वाले की पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी में दिल ना लगाएं। अब चर्चा करते हैं संतान और शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अधिक एकाग्रता की मांग करता है। बुध का अष्टम भाव में जाना रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ज्योतिष या विज्ञान पढ़ने वालों के लिए तो वरदान है। लेकिन जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है। मन में अनजाना डर या घबराहट रह सकती है। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। संतान क्षेत्र की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। हो सकता है आपकी संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो या उनका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो जाए। 23 फरवरी को जब मंगल भी अष्टम भाव में आएंगे तो बच्चों को चोट चपेट से बचाएं और उनके साथ दोस्ती वाला व्यवहार रखें। डांट डपट से बात बिगड़ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो फरवरी 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का महीना है। चार ग्रहों का अष्टम भाव में जाना और ऊपर से सूर्य ग्रहण, यह सब सुनने में डरावना लग सकता है। लेकिन याद रखिए, जब बहुत सारे ग्रह एक जगह मिलते हैं तो वो जीवन की दिशा बदलने आते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि आपके लिए रामबाण है। वो आपको हर मुश्किल से निकाल ले जाएगी। आपको बस अपनी वाणी पर संयम रखना है और अपने कर्मों पर शनि का अनुशासन रखना है। इस महीने आपको विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के कारक और नियंत्रक वही है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको मंगल और राहु के दुष्प्रभाव से बचाएगा। ग्रहण के समय दान पुण्य करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारा विश्वास हमारे भाग्य को नया रूप देते हैं। फरवरी के इस उतार चढ़ाव भरे सफर में आप अपनी हिम्मत और संयम बनाए रखें। जीत अंत में आपकी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तार से दी गई जानकारी आपको अपने महीने की योजना बनाने में मदद करेगी। हम यहाँ आपको सच बताते हैं ताकि आप तैयार रहें, ना कि डरें। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय माता दी।